और जो भाव भाव से बनते हैं, भाव फैक्ट्री है, भाव मन से जो कर्म बनते हैं और वो उसको भाव कर्म कहते हैं। कैसे बनते हैं कि हमारा जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ मन है, वो भाव मन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से कहिए, व्यवहार आत्मा से कहिए, सीधा जुड़ा हुआ रहता है, वही पुरुषार्थ करता है। और भाव मन के द्वारा कर्म बनाना वही पुरुषार्थ है। द्रव्य मन तो डिस्चार्ज है, खाली जो है वो भुगतान है, हिसाब है, कर्म फल है, उसका तो खाली भुगतान है, क्योंकि ये आपने खड़ा कर दिया है। अब द्रव्य मन पे अब हम आते हैं, भाव मन पे आते हैं, तो क्या होता है कि सारा पूरा हमारा मोक्ष तक का जो पूरा कैप्सूल है या मोक्ष तक का पूरा सिस्टम है, वो जो है वो हमारा ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है। आत्मा क्या है? ज्ञान दर्शन है। और आत्मा का जो है वो मेन काम है उपयोग ज्ञान दर्शन को उपयोग लेना कहलाता है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो वो पुरुषार्थ जो है वो हमारा भाव मन कहलाता है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा ज्ञान दर्शन कैसा है, यानी ज्ञान दर्शन सम्यक है, यानी हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ है, केंद्र में शुद्ध आत्मा है, या केंद्र में देहाध्यास यानी सुशील है। सुशील के जो कर्म छूट रहे हैं, द्रव्य मन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो देहाध्यास कहलाता है। और वो जो है वो सारा हमारा जो है कहना चाहिए पूरा संसार कहलाता है। संसार में और कुछ नहीं, हिसाब है, भुगतान है, लेना देना है। तो अब ये द्रव्य मन जो सृजन करता है, वो सृजन करता है तो कैसे करता है? वो ज्ञान दर्शन के आधार पर करता है कि हमारा वर्तमान का ज्ञान दर्शन कैसा है और पिछले जो है वो जन्म का ज्ञान दर्शन कैसा था। अच्छा, उसके साथ प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। कोई भी कपड़ा बनाते हैं, कोई भी आपके ज्वेलरी बनाते हैं, उसकी फैक्ट्री होती है। उससे हमारा जो है वो भाव मन के द्वारा भाव कर्म बनते हैं, सीधे उस पर कोट लगता है। जब तक कर्म के ऊपर कोट नहीं लगता है, वो कर्म भुगतान योग्य नहीं होता है। वो जो है हमारा जो है कर्म शरीर कॉजल बॉडी नहीं बनती है, वो सारा कुदरत से आता है। तो इसीलिए जो हमारा भाव मन के अंदर फैक्ट्री कौन सी है, ये सारा सिस्टम किसके पास है? प्रतिष्ठित आत्मा के पास। वही मेन मालिक है, वही पुरुषार्थ करने वाली है। दो किनारे हैं, ये तो फिक्स है, ये कुछ नहीं करते। एक तो गोदाम है कर्म फल, और एक जो है वो हमारा पुरुषार्थ, हमारा स्वभाव है। तो अब जो ये हमारी फैक्ट्री के अंदर है, वो कौन कौन सा होता है? अंतःकरण बोलते हैं, जिसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कोई भी एक्टिविटी होनी होती है भीतर, उसके अंदर मन जो है पैम्पलेट निकालता है, यानी मन कहता है ऐसा करो वैसा करो। ये दो तरीके से होता है। एक तो हम जो है वो कर्म फल भोग रहे हैं, उसके ऊपर अगर हमने कोई व्यक्ति ने हमारी जो है वो धोखा दिया, तो हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे, यार धोखा दिया, मैं इसको देख लूंगा, ऐसा में मैं इसको बर्बाद करके छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये रिएक्शन देते हैं। एक तो तरीका ये होता है। और एक जो होता है, ये तो हमारे उसके ऊपर है जो कि हम द्रव्य कर्म भोगते हैं। और एक होता है सहज रूप में आता है। तो सहज रूप के अंदर ये आता है कि यार देखो फला के ऐसा है, तो मेरे भी जो है वो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, अच्छा धंधा होना चाहिए, मैं अच्छा व्यक्ति बनूं। मैं डीप रूटेड उसके अंदर जो भावना बनती है, जिसको तृष्णा कहते हैं, जिसको कामना कहते हैं, तो वो उस तरीके से वो कर्म, वो भाव मन बनता है। और ये तो फिर पैम्पलेट निकाला मन ने, तो बुद्धि फिर वो भेजता है। बुद्धि को उसकी कोई पावर इतनी है, बुद्धि को जो भेजता है, तो बुद्धि क्या है कि एज जो है वो जज का काम करती है। बुद्धि उसके ऊपर चिंतन करती है कि भाई ये भेजा है, क्या करना चाहिए, परंतु वो पूरा कोई निर्णय ले नहीं पाती है। तो उसके बाद में वो चित्त को भेजती है। चित्त चेतना की शक्ति है, उसको वो भेजती है
और चित्त भी कोई निर्णय नहीं लेता है, तो अल्टीमेटली जो हमारा अहंकार है भीतर, वो अहंकार इस पर छाप मार देता है कि अच्छे या बुरे। यानी कुल मिला के दो ही चीजें हैं कि आपका जो सम्यक ज्ञान दर्शन है या मिथ्या ज्ञान दर्शन है, वैसी अहंकार की छाप लग के, वो छाप लगना कोट कहलाता है। कोट करके वो कॉजल एक जो है वो आपका बीज पड़ गया, आपका कर्म बन गया। ये प्रोसेस एक बताई मैंने। ये प्रोसेस जो है रेगुलर चलते 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 जो है, अब इसके अंदर अगर आपने कर्म बांध दिया, लेकिन क्या किसी को दुख दे दिया, किसी को तकलीफ दे दी है, तो अभी ये जो है ये अभी भोगा नहीं गया, बांधा गया है। तो यार सुशील जी, मेरे से गलती होगी, मैंने आपको गाली दे दी है, तो मिच्छामि दुक्कडम, तो वो डिलीट हो जाता है, वो कर्म जड़ जाता है वहीं पे। और मैं नहीं करता हूँ या कुदरत से माफी नहीं मांगता हूँ कि कुदरत माँ मेरे से जीवों को मारा, ये मारा, तो कुदरत भी माफ करती है। तो वो क्या है कि वो सारी कॉजल बॉडी बन कर के, ये इसको एक उदाहरण देता हूँ कि हम जो है वो 3 घंटे की परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में क्या 2.5 घंटे में हमने पेपर पूरा किया, तो पूरा करने के बाद मालूम पड़ा भी आधा घंटा शेष है, तो उसको पढ़ा के यार परसेंटेज अच्छी बने, तो ये चेक करो। तो उसके अंदर एडिशन किया, अल्ट्रेशन किया, चेक किया, कटिंग करके शुद्ध करके, और जो परसेंटेज 50, 60, 70 आनी थी 80, 90 तक हमारी परसेंटेज चेक करने से होगी। आधा पूरा 3 घंटे हुए, यानी आपका जो आयुष्य कर्म 8 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, वो घंटी बजी, यानी हम मर गए। तो मरने तक वो भाव मन था, पिछले जन्म में मोहन था, तो मोहन ने सारा, मोहन जिंदा था तक भाव मन रहा, फिर सारा काम जो है कुदरत करती है, ऐसा नहीं। इसीलिए कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या है कि कुदरत जो है वो उसको सारा जो ले लेती है मरने के बाद, तो होकर के फिर वो जैसे जैसे भाव डाले थे, मुझे वैसा माँ मिले, वैसी मेरी पत्नी मिले, वैसी मुझे उस कुल में मैं जन्मूं, ऐसा होना चाहिए, डीप रूटेड सारी बातें बनाई। तो मरते ही वो तुरंत जो अंतराल गति के माध्यम से वो अगले जन्म में उसी माँ की गर्भ में जा करके, या कीड़ा मकोड़ा जो भी एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय जैसा भी जो गति में जाना होता, जाके वो जन्म लेता है। तो जो मरते ही वो भाव मन द्रव्य रूप मन में बदल जाता है। द्रव्य मतलब मन, मतलब कर्म फल। भाव मतलब क्या है कि ये सृजन करने वाला प्रोसेसिंग फैक्ट्री बन रहा है। भोजन जो बन रहा है वो हमारा भाव मन है, और भोजन बन गया और फिर खाने योग्य हो गया, वो हमारा द्रव्य मन है। ऐसे द्रव्य को जड़ भी कह सकते हैं, भाव को मतलब, क्योंकि वो चेतना से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वही सृजन भाव मन ही कर सकता है। इसीलिए भावों से मुक्ति और भावों से जो है वो हमारी नारकी है, क्योंकि भाव ही हमको जो है वो तारते हैं और भाव ही डुबाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने मुख है वो चेतना की तरफ रखो, तो और कर्ता भाव को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तो कर्ता भाव को भूल गए तो आपको जो कुदरत है माफ करती रहती है, कर्म बंद नहीं होता है, क्योंकि कर्ता भाव समाप्त, यानी कि कुदरत के कानून का पालन हो गया। और जो आपका कर्म फल है उसको आपने कुदरती रचना, यानी उसका संचालक कुदरत को माना है, वो सम्यक दर्शन हो गया। और मैं जो है सुशील नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। दर्शक बने रहे तो आप शुद्ध आत्मा के अंदर रहे, तो नए कौज, नए कर्म, नई बंदे, वो शुद्ध कहलाता है, वो निकाल कहलाता है। और शुभ के अंदर क्या है कि पुण्य बनता रहता है और हमको सदगति मिलती है, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो पुण्य बंधेगा, पर सदगति भी घुमाती रहती है। तो अगर घूमना नहीं है तो आप जो है वो मतलब पूरा निकाल करो, ताकि आने वाले समय में मनुष्य जन्म मिले, आपको ज्ञानी पुरुष मिले, मोक्ष का रास्ता मिले, मोक्ष के लायक और सहायक संजोग मिले, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हो, और 100% होकर के केवल दर्शन, केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को जाओ। ये पूरा ही ओके सर। द्रव्य मन, भाव मन। ये जो अभी जो श्री यंत्र है उसमें जो
आकार है, जो जो मूल पॉइंट है वो क्या है गुरु? ये उसमें भी द्रव्य और भाव आता है क्या? क्या श्री श्री क्या श्री क्या? श्री यंत्र में जो आता है ना। वो श्री यंत्र तो क्या मंत्र है, वो बनाए हुए हैं, अच्छा उच्चारण है, पर ये सारी चीजें हैं ये पुण्य संचय करवाती है। कुल मिला के एक चीज को ध्यान करो कि आपको सदगति चाहिए या मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए तो शुद्ध आत्मा का ही चिंतन, आत्मचिंतन ही होना चाहिए। और दर्शक भाव होना चाहिए, अकर्ता भाव, निमित्त भाव होने चाहिए। ये इसको सनातन सत्य कहते हैं। कि सनातन सत्य एक बार नहीं 1000 बार बोलो तो वो एक सा ही रहता है। और बाकी ये जो ये होते हैं वो व्यू पॉइंट होते हैं कि इसके अंदर वो क्या होता है, जो पुण्य पाप से जुड़ी होती है व्यू पॉइंट होता है, क्योंकि वो बदलता रहता है। तो ये अच्छी चीज है, श्री यंत्र बढ़िया है, पर ये क्या है कि पुण्य एकत्रित करता है। अब आपको पुण्य चाहिए तो श्री यंत्र बढ़िया है, आप इसको काम लो, मंत्र को पढ़ो, जैसी विधि बताई पालन करो, सब अच्छे हैं। और इससे भी क्या है, कोई आदमी के यार इतनी मेरे से तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, तो सीधी सी बात है सिंपल भाई कि मैं मनुष्य जन्म में तो आ गया, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जो है नीडी व्यक्ति की आप हेल्प करते रहो, आप अच्छे इंसान हो, आगे भी अच्छे बनोगे और ऐसी चलती रहेगी। परंतु क्या है कि वो भी क्या है कि अपना जो संसार भ्रमण है, आपका मतलब आपका जो है ना वो एम क्या है, एम क्या है, संसार भ्रमण है आपका। नहीं यार अपन तो आनंद लेना है, देवगति को जाओ, मनुष्य गति में जाओ, खाली आनंद लेना है तो करते रहो। एक लक्ष्य होता है, नहीं मोक्ष बना, एक कोई लक्ष्य बनाता है, मुझे तो IAS बनना है, तो फिर वो अपन उसको मान लो कि वो माना कि वो उसने मोक्ष का एक बड़ा ऊंचा रास्ता लिया है। कोई कहता है यार अपना ये जो लक्ष्य है भाव मन में रखना चाहिए या द्रव्य मन में रखना चाहिए? द्रव्य मन तो कर्म फल है, वो तो सुशील है। द्रव्य मन तो सुशील है, वो लक्ष्य उसमें होता है। और वो क्या होता है कि उसके लिए रखने की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप जो भीतर, मतलब आप जो आपके भीतर प्रभु है, आप किससे प्रार्थना करो। अपने दो किनारे हैं, एक तो प्रभु और एक किनारा कुदरत। किसी से भी प्रार्थना करोगे, कुदरत माँ मुझे, क्योंकि तुम्हारे पास में द्रव्य क्षेत्र काल भाव मोक्ष के लायक और साहिब जो है, मेरे को संजोग दो, तो ये संजोग किसके पास, कुदरत के पास है। क्या भीतर विराजमान प्रभु है, उससे मांगो कि मुझे जो है हर जन्म के, ये दोनों जुड़े हुए हैं। परमात्मा और जो है कुदरत जुड़ी हुई है, तो परमात्मा से मांगते रहोगे, कि बार बार मांगोगे मुझे मनुष्य जन्म मिले। कुदरती रचना में अभी कुदरती रचना में, कुदरती रचना मतलब दर्शक बनना मतलब कुदरत की रचना, वो कुदरत के कानून का पालन है। और कर्ता बनना का मतलब हो गया ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान तो है मैं सुशील हूँ, और जो है सुशील से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा जो है सबका संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन देहाध्यास है, उससे देहाध्यास बनता है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आत्मा के गुण है, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन ही है। तो इसीलिए क्या वो सम्यक होते हैं, क्योंकि आत्मा में तो बुराई है नहीं, इसीलिए वो सम्यक होते हैं, वो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और जो मतलब झूठ और सच होता है, अच्छा इंसान बनाता है, इज्जतदार बनता है। और झूठ में क्या होगा, जेल जाएगा, लफंगा बनेगा, बदमाश बनेगा। तो बातें मतलब ध्रुव दो ही है, बातें दो ही है, किसी भी तरीके से करो। बात दो ही है कि आपने लक्ष्य क्या बनाया, और लक्ष्य ये बातें अपन क्यों कर रहे हैं, इसका नाम सत्संग है। ये क्यों कर रहे हैं कि ये मनुष्य ही कर सकता है, दूसरे प्राणी के पास में वो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। अब आप कहोगे जो है, मेरे को कहो कि मुझे मोक्ष के लिए जो है लायक और सहायक जो है वो जो संजोग दो, तो मेरे पास है ही नहीं संजोग, कहाँ से, वो तो कुदरत से मांगो। ज्ञानी पुरुष मिले तो आपके बहुत हाई लेवल के पुण्य है, तो हम जैसे लोग आ ही गए, आप हमसे पूछते ही रहते हो। ये कब होता है कि हमारा पुण्योदय होता है। और ये जो सच्ची जो आत्मा की सत्संग होती है वो बहुत हाई लेवल का पुण्य होता है, वो मोक्ष के लायक और सहायक संजोग इसी को ही कहते हैं। तो पूरा ऑटोमेटिकली
हम अगर कितना भैया 1000 क्वेश्चन पूछे तो वो लाइन जवाब एक ही है, बस इतना ही। ऐसा है, करोड़ों करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद। अच्छा, दूसरा सवाल ये नहीं है हाँ, कि जो है वो जानने से भी कुछ नहीं होता है, वो भीतर परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन। भीतर आस्था पक्की जमनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष मिल भी गए, पर मिल करके तो आपने सुन तो लिया, परंतु सुनने से क्या हुआ, उसका पालन नहीं किया, उसको दिमाग में समझ में नहीं, यानी दृष्टि परिवर्तन नहीं हुआ। जिसको दृष्टि के विजन कहते हैं, विजन नहीं बना तो भी कोई काम का नहीं है। पर चलो समझ में आया, वो भी अच्छा है कि इस जन्म में नहीं है, विजन अगले जन्म में जाके पुष्ट होगा, तीसरे जन्म में होगा। तो ये बात है कि ये सब पुण्य की बातें हैं, विश्वास की बातें हैं, पुण्य पक्का है। तो और ये गुरु अभी जो आप जो बोल रहे हैं शुद्ध आत्मा, जब भी हम शुद्ध आत्मा को देखते हैं तो अनाहत चक्र में एक दीपक जैसा प्रकाश होता है। हाँ, तो सिर्फ वो प्रकाश को ही देखना काफी है या? ऐसा है कि ये जो है वो आलम्बन ध्यान है। ओके, अपन ने जो है वो आत्मा का आलम्बन लिया। ओके, निरालंबन ध्यान में क्या है, महसूस करना होता है, ओके, ऐसा रहना होता है। निरालंबन ध्यान में रहना होता है, और आलम्बन ध्यान में जो आप कह रहे हो वो होता है। निरालंबन ये ध्यान सारे को आलम्बन कैसे ध्यान है, और शुक्ल ध्यान की ये पहली अवस्था है जो आप कह रहे हो, और मैं जो कह रहा हूँ वो अंतिम अवस्था है। अच्छा, अंतिम अवस्था जब पुष्ट हो जाती है तो ज्ञान दर्शन 5%, 10%, 20%, 100%, 100% और केवल दर्शन होता है। ओके, खाली एहसास कर, मोक्ष में करना कुछ नहीं, एहसास कर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पहले तो क्या है कि लर्नर्स को ये बार बार कहा जाता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन कैसे शुद्ध आत्मा कैसा। देखिए, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो ये चार मैं छोटे छोटे सूत्रों में बता देता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो हो गया सम्यक ज्ञान। और दूसरा क्या है कि जो है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती, यानी सुशील है, वो कुदरत चलाती है, कुदरती वो रचना हो गई है, ये देखना सम्यक तप है। ऐसा में ये तपस्या सम्यक तप हो गया। और सम्यक दर्शन क्या है कि जो है वो मन वचन नहीं, सॉरी, सम्यक दर्शन क्या है कि जो है वो मन वचन काया कुदरती रचना, यानी कुदरत चलाती है, संचालक मैं नहीं हूँ, ये सम्यक दर्शन है। और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक तप है। ये तप करते करते हमको अल्टीमेट क्या प्राप्ति होती है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। टोटलिटी में ये जो सम्यक तप करते 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 सम्यक दर्शन यानी अनुभव प्राप्त होता है। ओके, 1%, 2%, ये अनुभव 100% हो जाता है। इसीलिए पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, फिर सम्यक तप, और फिर सम्यक चारित्र। मैं अभी जब शुद्ध आत्मा में रहते तभी ये सब कर्म, ये सब सवाल पैदा वहां से ही निकलता है सब सवाल। हाँ, शुद्ध आत्मा में अगर है ना अपन, इस मतलब जो है उस शुद्ध आत्मा का एहसास चालू सवाल उधर से ही आता है सब। शुद्ध आत्मा में मतलब जो है ना वो बहुत बड़े पुण्य के से ही शुद्ध आत्मा शब्द निकलता है। हाँ। या उसका जो एहसास चालू होता है, वरना वो एहसास होता ही नहीं है, उसमें विश्वास जमता ही नहीं है। बहुत करोड़ों करोड़ों वर्षों के पुण्य के बाद ये मिलता है। ये छोटी मोटी लगती बहुत छोटी है, पर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको जो ट्रूथ है, लेकिन वो सच्चाई एक ही है, छोटा है बड़ा है, लेकिन सच्चाई है भाई सनातन सत्य ऐसा है, सनातन सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है, वो सिद्धांत पे आधारित है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, यानी संचालक कुदरत है, और वो व्यवस्थित है, मतलब क्या फिक्स है, वो आएगी, बदली नहीं। परंतु हमको जो जन्मांतर के जो संस्कार है वो पुण्य पाप तक की हमने इस क्षेत्र में हम आए ही नहीं कभी। नहीं गुरु, मेरा क्या एक फाइनल सवाल है, तो अभी जो द्रव्य मन है और भाव मन है, अभी आपने शुद्ध आत्मा ये आकर भाव मन है, ये जो द्रव्य मन है ये पूरा कुदरती भाव मन नहीं है, शुद्ध आत्मा तो स्वभाव है। ओके, भाव मन है ये जब तक शरीर है तब तक भाव मन रहता है।
ओके। और जब शरीर समाप्त हो जाता है, मोक्ष की अवस्था आती है, तो ये स्वभाव में विलीन होकर मोक्ष चला जाता है। ओके। और भाव मन यानी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, पर पुरुषार्थ करना ही नहीं होता है। ओके। केवल दर्शन के बाद पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। प्रतिष्ठित आत्मा भाव मन समाप्त हो जाता है, स्वभाव में रह के मुक्ति में चले जाता है। परंतु जब तक शरीर है और आत्मा की तरफ मुख है, आत्मा में रहने का चिंतन होता है, तब तक वो भाव मन रहता है। और द्रव्य मन तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये तो भोगने की चीज है, ये तो पुण्य पाप, उसको तो ये मैकेनिकल है, ये तो मैकेनिकल है। जैसे मैंने क्या बताया कि भाव मन से तो भोजन बनता है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। और जो भोजन बनने के बाद जब खाने बैठ जाते हैं, उसका नाम द्रव्य मन। द्रव्य मन को ऐसा है कि द्रव्य मन को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा कर्म फल। अब कर्म फल तो क्लियर ही है ना, पुण्य पाप भुगतना वो कर्म फल है। लेकिन जो फैक्ट्री है, ऐसा है कि आपने कपड़ा तो बन गया, लेकिन कपड़ा बना कैसे, वो कितना मुश्किल है उसका, वो सारा भाव मन करूँ। भाव मन बहुत बड़ा चैप्टर है। द्रव्य मन तो क्या हुआ, द्रव्य मन तो लेके आए हैं हर क्षण खुलता रहा। द्रव्य मन की तो हमें ज्यादा बात करनी नहीं है, उसका तो दर्शक बनना है। द्रव्य मन को तो देखना है, कुदरत को समर्पित होकर, क्योंकि ये कुदरत की रचना है। कुदरत की पानी पिला तो इस तरीके से सारी बात। ओके, धन्यवाद चाचा। वो